हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार रीड करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि 2 स्लाइड्स बनवाना चाहता है किसी पार्क में बच्चों के लिए। अच्छा, इसमें भी क्या है, जो जो 2 स्लाइड्स हैं, एक है 5 ईयर से कम एज के बच्चों के लिए और एक स्लाइड है उससे बड़े बच्चों के लिए। समझ रहे हो? ठीक है। अच्छा, इसने कंडीशन ये कह रखी है, ध्यान से समझना। 2 केसेस बनेंगे, तो मैं इधर लिख लेता हूँ ये फर्स्ट केस और इधर हम सेकंड केस कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ध्यान से समझना। फर्स्ट केस में क्या कह रहा है? फर्स्ट केस में लिख रहा हूँ बिलो 5 ईयर, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। ठीक है। और सेकंड केस हो गया फॉर एल्डर्स, यानी बड़े बच्चों के लिए। समझ में आ रहा है? ठीक है। बिलो 5 ईयर्स के लिए देखो लिख रखा है सी प्रीफर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। मतलब समझो, जो स्लाइड है, स्लाइड तो आप जानते हो कि बच्चे ऐसे यही स्लाइड होती है, इस पर बैठते हैं, यूं जाते हैं, है ना। इसने लिख रखा है कि स्लाइड की जो हाइट है 1.5 मीटर है और वो इंक्लाइंड है 30 डिग्री के एंगल पर। किसके साथ? ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल। ठीक है। मैं इसे ए बी सी कह देता हूँ। अच्छा, सेकंड केस क्या है? इसमें जो स्लाइड, जो जो भी चीज़ है मतलब स्लाइड जो भी बना रहे हैं उसकी हाइट हाइट जो है वो है 3 मीटर और वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है? ग्राउंड के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है। आपको दोनों केसेस में स्लाइड की लेंथ निकालनी है, यानी ए सी निकालनी है और इसमें मैं पी क्यू आर कर देता हूँ, तो पी क्यू निकालना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है। चलो, अब देखो भाई, हम ट्रिग्नोमेट्रिक चीज का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे इन ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों राइट ट्रायंगल हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं जो चीज हमें निकालनी हो और जो चीज दी गई हो। इस थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस तो फिक्स रहता है, तो पी बाई एच लगाएंगे। और पी बाई एच क्या होता है? साइन। तो साइन 30 लगा दे रहे हैं, साइन 30 इक्वल टू पी बाई एच, मतलब ए बी बाई ए सी। ठीक है। अच्छा, ए बी की जो लेंथ है 1.5 है, ए सी हमें फाइंड आउट करनी है और साइन 30 हमारा हाफ होता है। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 इंटू 2 आपका 3 हो जाएगा, यानी ए सी की लेंथ 3 मीटर आ गई। बात समझ में आ रही है? अब सेकंड केस में देखते हैं, इसमें भी हम साइन ही लगाएंगे क्योंकि हमें भी इसमें मतलब परपेंडिकुलर दिया गया है और हाइपोटेन्यूस निकालना है, मतलब पी क्यू निकालना है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर साइन 60, ये वैल्यूज याद कर लो। साइन कोस टेन की इस चैप्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक ये वैल्यू याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। साइन 60 √3/2 होता है, पी आर 3 है और पी क्यू हमें फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 पी क्यू इक्वल टू 2 3 जा 6, तो पी क्यू इक्वल टू 6/√3। अब हम इसे रेशनलाइज कर दे रहे हैं, है ना, क्योंकि डेनोमीटर में हम रूट नहीं रखते हैं। तो जब हम इसे रेशनलाइज करेंगे तो ये 6√3/3, 3 2 जा 6, तो पी क्यू की लेंथ हो गई 2√3 मीटर। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब उसने हमसे यही पूछा था कि स्लाइड्स की क्या लेंथ होगी दोनों केसेस के लिए, तो हम लैंग्वेज में लिख देते हैं, समझना। अब इधर लिख लेते हैं, देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड below 5 years is 3 meter and for elders, for एल्डर्स के लिए जो स्लाइड की लेंथ है वो 2√3 मीटर है। चीज़ें समझ में आ रही हैं इतनी? पक्का? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को आप एक बार रीड करो।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान समझना। एंगल ऑफ elevation of the top of a tower from the point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30, find the height of tower। ठीक है, पहले इसकी लैंग्वेज को समझकर डायग्राम बनाते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मान के चलो ये टावर है, ये कोई पॉइंट है ग्राउंड पर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता होता है कि जब भी हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो ग्राउंड के किसी पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो दे रखा है वो दे रखा है हमको 30 डिग्री। समझ में आ रहा है? अच्छा आगे समझो, विच 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। इस लाइन का मतलब समझना, जो कि 30 मीटर दूर है टावर के फुट से। मतलब वो पॉइंट बता रहा है, यानी टावर के फुट से इस पॉइंट की जो दूरी है ना वो 30 मीटर है। बात समझ में आ गई? क्लियर इतनी चीजें? आपको टावर की हाइट निकालनी है तो हमें ए भी फाइंड आउट करना है। समझ में आया? टू फाइंड ए बी, हमें ए बी फाइंड करना है। अब देखो बात को समझना, मैंने पहले भी आपको बताया जो चीज़ हमें निकालनी है और जो चीज़ हमें दी गई है हम उसी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं। यानी इस थीटा के हिसाब से ए बी परपेंडिकुलर हुआ जो कि हमें निकालना है और हमें बेस दिया गया है। तो पी बाई बी 10 होता है, तो मैं 10 यूज कर लूँगा, 10 30 इन ट्रायंगल ए बी सी 10 30। 10 30 पी बाई बी होता है, ए बी बाई बी सी। 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ए बी हमें फाइंड आउट करना है और बी सी कितना है 30 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है? अब ए बी निकालना है तो √3 इधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब हम इसे रेशनलाइज कर लेते हैं, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। रेशनलाइज तो जानते होगे, है ना? तो 30√3/3 इज इक्वल टू ए बी। 3 से 30 काट दिया तो ए बी की जो लेंथ आ गई, ए बी की लेंथ आ गई 10√3। समझ में आ रहा है? तो उसने हमसे पूछा था टावर की हाइट, तो लैंग्वेज में लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, देख लो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं।